बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम पार्ट ए को देखेंगे जिसमें कि वो आपसे 4-5 बेसिक डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आपकी कैटेगरी, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। लेकिन कभी कभी बेसिक डिटेल्स को फिल करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, जिसको आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम जीएसटी पोर्टल में जाकर सर्विसेज टैब पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। सी, अगर आपने कभी भी ये सारी डिटेल्स फिल नहीं करे हैं, पार्ट ए फिल नहीं किया है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शन है हु एम आई। इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन है जिस पर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है, तो आपको सिंपली टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। सेकंड, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है एंड देन अपना डिस्ट्रिक्ट। हाय। सो अपना स्टेट बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करें एंड 100% श्योर होने के बाद ही सेलेक्ट करें, क्योंकि इस स्टेज के बाद, पार्ट ए के बाद लेटर स्टेज पर आप अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपको मेंशन करना है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन द पैन। एज मेंशन्ड इन द पैन का मतलब क्या होता है? अगर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, मींस उसका एक सेपरेट पैन है, चाहे एक पार्टनरशिप हो सकती है या फिर वो एक कंपनी हो सकती है या एक एलएलपी भी हो सकती है। इन दैट केस जो मेरा सेपरेट बिजनेस पैन है उस पर जो लीगल नेम लिखा है, दैट इज वॉट आई हैव टू एंटर हेयर अलॉन्ग विद द पैन नंबर। बट ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज राशि एंड आई रन अ ग्रॉसरी स्टोर विद द नेम माँ दुर्गा ग्रॉसरी स्टोर। इन दैट केस लीगल नेम राशि गुप्ता आएगा और मेरा पर्सनल पैन नंबर आएगा, बिकॉज मेरे बिजनेस का कोई सेपरेट पैन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। माइंड इट कि यही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर सेपरेट एंड डिफरेंट ओटीपीज़ आते हैं। इसके बाद जब आप टीआरएन जनरेट करके लॉगिन करेंगे तो हर बार ईमेल एंड मोबाइल पर सेम ओटीपी रहेगा। अगर आप किसी और का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करें, फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर से रिलेटेड एक छोटी सी टिप है जो कि वीडियो के एंड में है, वो देखने के बाद ही आप पार्ट ए फिल करिएगा। इसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड एंटर करना है एंड देन आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पर अब वेरीफाई ओटीपी में आपके पास मोबाइल और अपनी ईमेल पर जो ओटीपी आया है उसको आपको शेयर करना है और प्रोसीड करके आपका टीआरएन जनरेट हो जाएगा। मैंने अपना टीआरएन जनरेट नहीं किया है क्योंकि सेम डिटेल्स के साथ मैंने ऑलरेडी टीआरएन जनरेट कर रखा है। एक बार आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, इसके बाद आप इजीली टीआरएन एंटर करके एंड जो आप ओटीपीज रिसीव करेंगे वो एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे और अपनी रिमेनिंग जीएसटी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो टीआरएन है वो 15 डेज के लिए वैलिड रहता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है एंड आप यही डिटेल्स को दोबारा फिल करके फ्रेश टीआरएन जनरेट कर सकते हैं। और अब एक छोटे से टिप, अगर आप किसी और के बिहाफ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता है एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ कोर्स ओटीपी जनरेट होते हैं। तो हो सकता है कि हमेशा क्लाइंट अवेलेबल ना हो, दे माइट बी बिजी, और हो सकता है वो सिंपली इरिटेट हो जाए। तो उस सर्कमस्टांस को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए
कि जो पार्ट 1 है जीएसटी एप्लीकेशन का, मीन्स टीआरएन जनरेशन से पहले वहाँ पर या तो आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दें या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ओटीपीज टीआरएन जनरेशन के बाद दोनों पर सेम रहते हैं, उससे आपके क्लाइंट भी परेशान नहीं होंगे। और हाँ, टीआरएन जनरेशन के बाद जो भी आप डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो आप अपने क्लाइंट की ही रखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग। तो ये करने से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा हैसल फ्री हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।